एक आपके पास मैं सप्लायर आपको क्या लगा दूँ, उस सप्लायर का नाम है कार्बन। ये भी 60 लाख की तरह बहुत बड़ा सप्लायर है। उस पर भी कुछ रूल्स है। कैमरा कौन कर रहा है, कैमरा किसी का होगा वो करे। इस पर भी कैटेगरी से सारी, जैसे कि सैम्पल के ऊपर बस इस पर यह है कि आपको अगर आपने ड्रॉप शिपिंग वगैरह आती है, होलसेल अप्लाई भी करना हो रहा है, तो इससे प्रोडक्ट ले सकते हो आप। अब इस पे क्या होता है, इस पे क्या सरकार होता है, इस पे कितनी शिपिंग पड़ती है, क्या चीजें आती है, ये चीजें हमने देखनी है आज। इसके ऊपर यहाँ से मल्टी कैटेगरी के ऊपर काम कर लो, हर कैटेगरी के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ है प्रोडक्ट के नीचे फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग। ये फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग लिखा है, ये वॉलमार्ट की तरह ही है। और अभी मैं एक चीज करता हूँ, प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये कहता है ऐड करने के लिए रजिस्टर करो, तो इसके ऊपर आपको जबानी डालना शिप। उसके ऊपर ऑप्शन आ रही होती है शिपिंग की और ऐड की। ऐड करने के लिए आपको रजिस्टर शिपिंग को वो ऐड कर देगा। और इस पर क्या होता है, आपने टैक्स डाला पहले $1, और अगर 35 से नीचे है तो शिपिंग इसकी है पर आइटम के लिए हाथ इसका नोट पैड बना देता हूँ मैं, बचेगा। बस डेट लगाते हैं। टारगेट चलती है, वीपीएन के अंदर बहुत स्लो चलती है। अभी मैं नौ लैपटॉप में वीपीएन 40 स्लो चल रही है। तो आपको मैंने बताया था सुपर वीपीएन एंड टर्बो वीपीएन आपने इंस्टॉल कर लेना, तो एक कर लो, दोनों फ्री है, आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। तो क्योंकि बनाना जहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फ्री शिपिंग, जैसे फ्री शिपिंग लिखा और पे चेक करो कितनी शिपिंग का है, तो ये वहाँ पे 39 से नीचे प्राइस है, वहाँ पे शिपिंग इतनी है, टैक्स ना है। वहाँ पे दूसरी चीज आ जाती है, मैं ओपन के खाता हूँ थोड़ा सा।
Freestyle shipping, freestyle shipping, freestyle shipping. एक होता है फ्री फ्री शिपिंग, तो लिखा हुआ है असेंबल स्टार्टिंग एट 39 एट Amazon.com। उसका मतलब है कि 39 से ऊपर ही फ्री शिपिंग है, से नीचे नहीं है। तो पूरा शिपिंग में भी यही काम होगा जो फ्री स्टाइल शिपिंग होगा। और जो इधर में फर्क क्या है, टेक 4 to 7 business days for delivery। अमेज़न के ऊपर जितना ज़्यादा फास्ट यूज करोगे ना, आपने चीज नोट की होगी कि हम लो प्राइस ले रहे हो। अगर आपने हाई प्राइस पे सेल करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट शिपिंग लेनी पड़ेगी, फास्ट शिपिंग। जैसे कि 2 डे हो रहा है, आपने तो स्पायर के मुताबिक चलना है। सैम हमेशा चलता है 3 से 5 दिन भी होता है डिलीवरी। उसके 2 तरीके हैं टारगेट के। दोनों के अंदर दूसरा प्रोसेस सेम है, और जो 2 डे है, 2 डे का मतलब होता है आपका दिन में आपको कल का दिन आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें टैग ओनली 2 डेज। ये बहुत ज्यादा फर्क है। तो फास्ट डिलीवरी होती है, आप हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो, या आपको जब सेल्स अकाउंट आता है उसको कंपाउंड कैसे सेल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें तीसरी चीज आएगी हमारे पास, अभी फेसबुक मेरे ख्याल से ये भी है। अक्सर आप फ्यूचर के एक लोगे ना, उसको लिखा होगा कि प्रोटेक्शन प्लान लेना है कि नहीं, वो आपने नहीं लेना, आपने रेगुलर टैक्स के साथ जाना होता है। वॉलमार्ट के ऊपर, ओवरस्टॉक के ऊपर ये लिखी होती है। ये देखो फ्री स्टाइल में लिखा हुआ है कि इसमें आपने मंडे की 10 तारीख को आपको मिलेगा। ठीक है, तो 10 तारीख भी हो रहा है आपको मिलेगा। जैसे देर भी है, उससे एक दिन कम या एक दिन ज्यादा हो सकता है। फ्री स्टाइल शिपिंग में ये आ गया। इसी तरह आपको प्रोडक्ट को दिखाता हूँ 2 डे शिपिंग वाला। एक प्रोडक्ट होता है जिसमें शिपिंग चार्जेस होते हैं, फ्री नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। पूरे शिपिंग वाला भी देख लो। पूरे वाले में क्या कह रहा है, वो आपको 4 मई को मिल जाएगा। इसका मतलब है आज मैं ऑर्डर करूंगा तो 1 वीक होगी वहां पे होने वाली है, तो 2-3 4 वीक को मुझे मिल जाएगा, 3 वीक को मिल जाएगा। इससे अलग नहीं होगा, वो इतना फर्क है। ठीक है, इस तरह की कई प्रोडक्ट के ऊपर ना फ्री शिपिंग लिखा होगा, लिखा होगा, ना लिखा होगा 2 डे शिपिंग लिखा होगा। इसको ये नहीं कर करनी है, जैसे इसको नहीं लिखा ये फ्री शिपिंग लिखा आ रहा है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसको लिखा होगा शिपिंग, जिसको लिखा है इसमें आपने कोई नहीं है एज पर चेक आउट।
शिपिंग एंड टैक्स जो है होगा, तो हम ये प्रोडक्ट लेते नहीं होते, इसमें प्रॉफिट आता ही नहीं है, हम लेते ही ये 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। तो समझ आ गई टारगेट के ऊपर काम कैसे होना है, सिर्फ आपको रूल बता दिया उसके, इसकी भी एक मेंबरशिप से जितने मर्जी ऑर्डर प्लेस करो, फॉर्म की भी थोड़ी चेंज है, उस पर लिमिट थी, इसमें लिमिट नहीं है। क्लियर होगा टारगेट? जी सर हो गया। 2 डे शिपिंग फिर हम लोग एक से 2 दिन लगेंगे। पूरा शिपिंग में 2 फायदा है, एक जल्दी डिलीवर होगा, जब आप जल्दी डिलीवर करोगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ज्यादा प्राइस में सेल कर सकते हो, आप नहीं लो लो, पर आपने फिलहाल हंटिंग लो प्राइस पे ही लेनी है। ये तो हो गया टारगेट। इसे इसकी योजना हम दिखाई दी क्या मेंबरशिप सर कितने की? $98 की एनुअली सर जी। टारगेट हो गया। अब आपको होता है आपको टैक्स प्रोडक्ट ढूंढने में काफी परेशानी होती है, ऐसा ही होगा? यस सर, फैन से काफी मिल जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं सर, लेकिन लिमिटेड से होती है, जो होती है सर वो प्रॉफिट मार्जिन इतना ही होता है, तो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं चोरी। ये स्पेशल टैक्स प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, बहुत अच्छा सप्लायर है ये, बहुत ही अच्छा। बैट फूड, डॉग फूड, बैट्स फूड हर जगह मिलेंगे, हर चीज मिलेगी ना, उनके टॉयस मिलेंगे, उनके बैट्स मिलेंगे, एक्सेसरीज मिलेंगी, हर चीज होगा आपको। तो ये खोला है ना, आपको जो मैंने कहा था कोडिंग में अगर आपने सर्चिंग करनी है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा। इस पे जैसे लिखा हुआ है फ्री 1 to 3 डे शिपिंग, फ्री 1 to 3 डे शिपिंग बट ओवर $49। इसको पता क्या है, इसको सिंपल सा रूल है, ये न्यू फाइल में बना देगा, तो दूसरी भी सब दोनों साइड और अलग फाइल सेव कर लिया मैंने। ओके सर, इसमें क्या है, चोट हंटिंग में इसको फ्री 1 to 3 डे शिपिंग लिखा होगा, इसके प्राइस यहाँ से 99 है, उसको ये चीज ऐड होगी, जिसपे ग्रेटर है उसको शिपिंग 0 ऐड होगी। अब यहाँ पे देखो इसकी प्राइस लेस देन 49 है, तो इसकी ये लिखा आ रहा है। हम इस प्रोडक्ट को ओपन भी कर लेते हैं नए टाइम में, ये प्रोडक्ट बड़ा है बट इसको फिर लिखा आ गया 1 to 3 फ्री 1 to 3 शिपिंग ऑन दिस आइटम, ये लिखा आ गया। इसको 49 से कम प्राइस हुई थी, 49 से ज्यादा थी, दो प्राइसेस आ रही है, किसी प्रोडक्ट की तो डबल प्राइस आ रही है, तो डबल प्राइस का ये बता देता हूँ, कभी कभी डबल प्राइस नहीं आती है, इसमें इसकी कैटेगरीज होती है, ठीक है। यहाँ डबल प्राइस इसमें होती है, इसमें एक ना ऑटो शिप है, ऑटो शिप को आपने लेना, ऑटो शिप आपको सिर्फ एक ऑर्डर 7 शिप कर देता है, 7 आपको डिस्काउंट दे देता है। और इसमें ऑटो शिप का एक थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका फायदा भी है। ऑटो शिप एक शिपिंग कंपनी है जो के साथ कोलैबोरेट करती है, और इसका काम क्या है, ये क्या करती है कि अगर उसके थ्रू शिपिंग करवाओगे, एक तो चीज डायरेक्ट दे रहा है
वो शिपिंग 49 से ऊपर वो फ्री दे रहा है, उससे नीचे फ्री नहीं दे रहा है, वो 4.99 है। पर अगर ऑटो शिप के जरिए दोगे ना कोई प्रोडक्ट तो 30% ऑन प्रोडक्ट प्राइस। पर ये सिर्फ ओनली स्पेसिफिक आइटम के ऊपर है, के ऊपर नहीं है। ये जो आप कह रहे थे दो प्राइस वाला वो यही था। फिर भी अभी देखो इस पे इसका बैग आ गया 40 LB वाला है, 20 LB वाला है। आपने जिस साइज में जाना है आप उस साइज के अंडे खेल लीजिए, तो आपको ना वहाँ पे अमेज़न पर भी ऐसे मिलेंगे साइज प्रोफाइल कर रहा है उस साइज के अंडे कर रहा है, सिंपल इसका अच्छा नहीं। सर हम फिर वो ऑटो शिप के जरिए अपनी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे या ले सकते हैं उसमें प्राइवेट। ये जो मोबाइल की बात करें ना उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो कह रही हूँ, सबका खुद का नेटवर्क लग रहा तो सर नहीं पड़ गया कि कैसे तुम दो है उनके नेटवर्क है मेरे ख्याल से कभी नहीं यार आज वाली एक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग तो भाई नहीं सर आगे मैंने रिकॉर्डिंग निकाली हुई है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मैंने लगाई तो है मगर पता नहीं इसकी वॉइस आएगी कि नहीं। चलो यार जहन मुझे सेंड भी करना ठीक है लेक्चर के बाद मेरे क्या चेक कर ले यार इस बात टीचर भी बोल क्या हम लोग भाई यार ग्रुप में रिकॉर्डिंग उसके बाद भाई कल वाले लेक्चर की वीडियो किसी के पास है तो वो तो करनी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे। यार मेरी बात सुनो एक दफा, आप सभी लोगों ने कल सर्चिंग की होगी कल वाली असाइनमेंट की, तो मेरा ख्याल जो मैंने फर्नीचर की ज्यादा देखी थी वो वॉलमार्ट पे ज्यादा महंगी थी और इनकी ना अमेज़न पे सस्ती थी। किसी ने ये बात नोट की थी? बिल्कुल वॉलमार्ट में पावर स्टॉक पे ऐसे कर रहा है। वॉलमार्ट पे मैंने देखी वो ज्यादा महंगी थी चीजें। अदर में मैंने आंसर क्या दिया अच्छा ऑटो शिप देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जी शिप ले लो, ऑटो शंटिंग के तरह ऑटो शिप वाली प्राइस भी ले सकते हो, ठीक है ऑटो शिप वाली प्राइस भी ले सकते हो। हर प्रोडक्ट रेटिंग है, देखो दो प्रोडक्ट पे है दो पे नहीं है, तो इस चुई का आपको समझ आ गया चुई पे काम कैसे करना, सिर्फ इसकी एक कंडीशन है और एक इसकी डिस्काउंट ऑफर है। सेव होगा तो हम वो वाली प्राइस लेंगे या नीचे वाली प्राइस लेंगे? ऑटो शिप पे आप ऑटो शिप वाली प्राइस ले सकते हो। जी सर शुक्रिया। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट ऑटो शिप नहीं है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे है, ठीक हो गया? की समझ आ गई? जी सर। यस सर। सर ये कंप्लीट होगा तो ओवर स्टॉक से एक क्वेश्चन था। एक मिनट अभी रहती एक चीज पेट को मुझे लगता है फिर अजी दो पास नहीं आज, अब तबीयत भी नहीं सही लग रही। मुझे पता है मेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं,
पर सप्लायर बहुत ज्यादा है। हमने सर कोई बात नहीं सेलिंग सर, सेलिंग भी पढ़नी है, सीआरएम भी पढ़ना है। पेटको के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही रूल्स है जैसे कि उसके ऊपर है, चूई के ऊपर। सर इसमें और कौन सी कैटेगरी देखेगा? ये पेट को भी पेट्स की कैटेगरी है यार। अच्छा, पेट को के ऊपर क्या है, सिंपल सा रूल है। तो ये पेट के लिहाज से सबसे बड़ा सप्लायर यही है मेरे ख्याल से, है ना सर? चूई और पेट को सिर्फ पेट के लिए है, बहुत अच्छे सप्लायर नहीं है। पर कई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो इन पे महंगे होते हैं, सैम या वॉलमार्ट पे सस्ते होते हैं। पेटको की सबसे अच्छी बात है कि ये 1 डे शिपिंग देता है, लेस देन 35 पे शिपिंग डालेगा और ग्रेटर देन 35 पे शिपिंग नहीं डालेगा ये। और ये 1 डे शिपिंग देता है। यही पेटको का है बस, और कुछ भी नहीं है पेटको में। इसमें 1 डे शिपिंग है और 35 से नीचे शिपिंग इसकी है, 35 से ऊपर शिपिंग नहीं है। शिपिंग के चार्जेस वही हैं जो यूके से सर? जी वही है, मैं लिख भी दी है। और इस पे 1 to 2 डे डिलीवरी लिखा है, पर ये 1 दिन में डिलीवर कर देता है ऑलमोस्ट, जब इसको 1 डे डिलीवरी बोलते हैं। और पेटको के प्रोडक्ट के ऊपर ही हम अमेज़न पे ज्यादा कम्युनिटी कर पाते हैं, क्योंकि हम 1 दिन की जब डिलीवरी देते हैं तो हम हाई प्राइस पे भी सेल कर पाते हैं। पर फिलहाल आपने लो प्राइस के ऊपर लेना है प्रोडक्ट को। तो आज हमने अभी तक 6 सप्लायर कर लिए हैं। आप में से कोई एक सप्लायर लिस्ट बनाता जाए, ये ना आप सप्लायर भूल जाओ, बल्कि मैं बना ही देता हूँ, आपने भूल जाना है। ये सप्लायर आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे पेड कोर्स कर लो, चाहे कोई जब मर्जी पैसे दे लो। उन्हें सिर्फ आपको ये दो बता रहे हैं, samclub.com और वॉलमार्ट। क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सर ओवर स्टॉक से था क्वेश्चन मेरा कि जब उसमें एक क्वांटिटी 1 लिखा होता है, हम जब उसे ऐड टू कार्ट करते हैं तो उधर 4 से 5 क्वांटिटी डाल के उसकी प्राइस दे देते हैं, $100 से भी ऊपर हो जाती है, तो ना उधर क्वांटिटी 1 का ऑप्शन होता है। जब ऐड टू कार्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ये होता है कि मिनिमम इतने परचेस करो, चाहे आप 1 डालो। सर वो लिखा ही नहीं होता उधर पहले। सर उसमें एक और भी मसला है ना कि हम उसमें एक और भी मसला प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो यार। जी सर वो भी पढ़ी थी, 1-2 में ऐसा आ रहा था इशू। लेकिन सर वो भाई की बात अक्सर प्रोडक्ट पे ऐसा होता है, हर सप्लायर पे वो कहता है कि मिनिमम इतने लो, तब आपने देखना होता है कि अमेज़न पे मिनिमम कितने हैं, उसके मुताबिक चलना होता है। सर वो भी देखा था मैंने, वो भी देखते हैं, उसमें क्वांटिटी मैंने 1 करके ऐड टू कार्ट किया ना, उधर मिनिमम का ऑप्शन आ रहा था, मगर उधर उसने 4 प्रोडक्ट डाल के $100 से ऊपर प्राइस निकाल दी। भाई उसमें मसला ये होता है कि बात कर रहा हूँ कि आप लोग जब क्वांटिटी 1 ऐड कर। जी सर। मैं ये बता रहा हूँ कि कई प्रोडक्ट के ऊपर ये होता है कि आपके पास ऑप्शन आ रही होती है क्वांटिटी ऐड कर दो, ठीक है, 1 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, ठीक जी है। सर। पर उसमें जब आप चेकआउट पे जाते हो, वहां पे जाके वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ज्यादा कर देता है, ठीक है। क्यों करता जी है? सर, क्योंकि ऐसे उस ही। प्रोडक्ट के ऊपर उसने एलिजिबिलिटी लगाई होती है कि मिनिमम इतने परचेस करो। वैसे प्रोडक्ट को तब लेना है आपने जब उसकी क्वांटिटी मैं तो कम कर नहीं सकता। अगर अमेज़न के ऊपर भी 4 सेल हो रहे तब आप ले लो। तब अगर प्राइस 100 से ऐसा प्रोडक्ट जिसकी अमेज़न के भी पैक ऑफ 5 है, पैक ऑफ 3 है या पैक ऑफ 2 है, तब आपकी प्राइस 100 जी से ऊपर सर। जा रही तब ले सकते हो। पर सिंगल पैक की प्राइस 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए अमेज़न के ऊपर, ठीक है। जी सर। लेकिन सर मोस्टली जो फर्नीचर वगैरह है, जो स्टोरेज मटेरियल है सर, इनकी तो 100 प्लस हो ही जाती है। आप
को देखो कि अगर आपके जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर जो ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, जो विटामिन होते हैं, जो इनको आपने 100 तक रखना होता है। जो फर्नीचर हो इसको आप मैक्सिमम लेके जाओ, अभी के लिए लेके जाओ 200 तक, 200 से ऊपर ना जाओ। ठीक हो गया। तो 200 आसानी कर देता हूँ, 300 तक जाओ। लेकिन सर मतलब बहुत ही ये बहुत ही सर मैक्सिमम हो जाता है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेकिन 100 तक तो कोई भी नहीं आता। आप तो सर 300 तक जा मतलब सकते हो, ठीक है। 300 तक अगर हम कोई फर्नीचर प्रोडक्ट अपलोड करेंगे अमेजोन पे, तो सर उसपे नहीं मतलब वो इश्यू आएगा कि वो हमसे इंक्वायरी पूछेगी उसके लिए? आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले 3 मंथ में अगर आप 100 से ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो आपको इशू आता है। और अगर आप कभी किसी भी टाइम पे 2 साल हो गया अकाउंट को पुराना, 4 साल पुराना हो गया, अगर आप 500 से ऊपर जाते हो तब भी वो इंक्वायरी करता है, आपसे चीजें मांगता है। तो ड्रॉप शिपिंग में हमने रूल रखा हुआ है कि पहले 3 मंथ तक 100 तक रहते हैं, फिर अगले थ्रू आउट द लाइफ हम 500 से ऊपर जाते ही नहीं है। सर मतलब कि न्यू वही अकाउंट प्रोडक्ट पे भी पर बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। फर्नीचर वगैरह सेल करें ना पहले 3 मंथ? ये फर्नीचर के अंदर कुछ ऐसी आइटम भी होती है जो 100 से नीचे होती है, स्टोरेज आइटम खास तौर पे वो 100 से नीचे ही होती है। सर जो हमने वॉलमार्ट से सिर्फ W+ वाली प्रोडक्ट्स उठाने थे, दूसरी भी हम उठा सकते हैं? वॉलमार्ट पे W+ वाले और साथ जिन पे सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट लिखा हो वो उठाने हैं सिर्फ, और कोई नहीं उठाना। जी सर। और सर जो नुकसान कर जाओगे। ओवर स्टॉक है, जो इस पे हमने जो टैक्स की डिटेल चेक करनी है, ये ऐड टू कार्ट करके करनी है? क्या कह रहे हो? सर ओवर स्टॉक से जो हमने टैक्स और शिपिंग चार्जेस करने हैं ऐड, वो हमने ऐड टू कार्ट करके करने हैं? नहीं, उस पे मैंने रूल बताए थे कल, आपने क्लास नहीं ली थी कल? सर क्लास ली थी, मेरे शायद तब कुछ और प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसलिए तो वो आप मैंने उसके कल प्रोडक्ट वाली सेंड नोट नहीं पैड किए। की फाइल पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज, सिर्फ जो भी एक क्लास ही नोट लॉगिन पैड करे सेंड की है, वॉलमार्ट की सिर्फ आपने सेंड की है, अपना ओवर नाम स्टॉक की क्या नहीं करे, की। ये कोई भी अपना रोल नंबर। यार अगर कल की वीडियो सुन लो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, वीडियो भी सेंड की थी। ओके अच्छा, सर। ये जिन स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर और एक किसी शॉप का नाम लिखा हुआ है, ये ना लिखा करें, सिर्फ अपना नाम लिखा करें, क्योंकि मैं नाम देख के अटेंडेंस लगानी है। ये शॉप के नाम पे तो मैं किसी की अटेंडेंस लगाऊंगा ही नहीं, तो बाद में आप ये नहीं मुझे कह सकते कि मेरी एब्सेंट लग गई। अच्छा, आपने होम डिपोट को भी देख लेना है, ये VPN से चलेगी, इसमें शिपिंग फ्री होती है, टैक्स 2 होता है बस, बाकी कोई रूल नहीं है उस पर। हर आइटम के ऊपर शिपिंग फ्री है, नीचे लिखा होगा फ्री शिपिंग, इस पे लिखा होगा वो ले लेना है आपने। टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 सप्लायर हो गए हैं, 8 हो रहे। आपने क्या करना है,
सर ये homedepot.com आपने लिखा है, ये इस प्लेटफॉर्म में पड़ा ही नहीं है मेरे को। मैंने अभी इसका बताया है, इसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर फ्री शिपिंग है, ठीक है, और इस पे जिस पे फ्री शिपिंग लिखा होगा वो फ्री शिपिंग होता है, और इसका कुछ भी नहीं है, ये VPN पे चल रहा है। ना टैक्स टैक्स ऐड वगैरह करना नहीं है ना सर शिपिंग इसका? सर। फ्री शिपिंग टैक्स 2 बस। और सर कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज पे मिल जाएगी? ऊपर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है होम रिपोर्ट पे, फर्नीचर एंड स्टोरेज, फर्नीचर स्टोरेज किचन। और सर एक बात यानी थी कि ये जो फर्नीचर का BSR है ना, यहाँ ये थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा 1 लाख से ऊपर ही है सबका BSR आता। आप कौन है? एमन। अभी मैं लिख रहा हूँ। वॉलमार्ट ऑल कैटेगरी में आता है, पर उसमें मैंने हंट करने प्रोडक्ट वो दिए हैं जो कि इसमें से ज्यादा अच्छे मिलते हैं। इस फाइल को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि इस फाइल के सारी मैं लिस्टें रूल्स रोज इंग्लिश कर लिया कर लूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8 10 सर सर सैम क्लब से हम एक वन प्रोडक्ट इन ग्रोसरी विटामिन, तो एक ग्रोसरी का और एक विटामिन का ढूंढना है या दोनों में से एक का जो मर्जी एक ढूंढना है? वन प्रोडक्ट इन ग्रोसरी एंड विटामिन, यही लिख दूं, बाद में इन्होंने कहना है समझ नहीं लगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर 14 बनती है ये। क्या 14 बनती है ये। 14 से ज्यादा बनती है। समझ नहीं लगी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनते हैं यार बस। वॉलमार्ट के मुतालिक सर एक क्वेश्चन है। रुको 2-3 कर हफ्ते लो दिए सर। सर इसके अंदर जो प्राइस है सर वो बहुत ज़्यादा आती है हमें उनकी है इस पर, तो उसके बारे में बता दें। फर्नीचर की मैंने जितने भी देखे ना वॉलमार्ट पे उसकी प्राइस ज्यादा है, अमेजोन पे जबकि कंपटीशन है, अमेजोन पे कम है प्राइस। और तो प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट ले लो, अब मैं उनकी प्राइस कम थोड़ी कर सकता। घंटे का काम ही यही है, आपको प्रॉफिट ढूंढना है बस। सर जी 10 की ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आज मैं अपना स्टोर दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप जिसे पढ़ रहे हो उससे खुद को काम भी आता है, वो सिर्फ बोलता नहीं है। लॉगिन कर दूं बस। शेयर हो गया। ये है सिर्फ कल 2 घंटे की वर्किंग। मेरा लैपटॉप तो खराब था, मेरे पार्टनर ने वर्किंग की थी। 2 घंटों के अंदर उन्होंने 42 ऑर्डर लिए। अभी एक और ऑर्डर आ गया। तो हर ऑर्डर पे तकरीबन प्रॉफिट था हमें मिनिमम 10 मैक्सिमम 25 प्रॉफिट था हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सिनेरियो है ये कि ये जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ उस तरीके से इस अकाउंट को चलाया हुआ है मैंने। मतलब पहले 3 मंथ स्लो था, इतना भी स्लो नहीं था पर स्लो था। चौथे मंथ फास्ट हो गया, 5वें मंथ मैंने जरा स्लो फिर कर दिया। रीजन क्या था 5वें मंथ स्लो करने का? जैसे ही अप्रैल मई जून आता है ना, अप्रैल में अकाउंट अंडर रिव्यू जाते हैं दोबारा से, चाहे जितना मर्जी पुराना हो। तो उसमें जरा याद रखना है कि आपका अकाउंट जब मर्जी बने, पहले 3 मंथ हमें स्लो चलाना है, चौथे मंथ आपने फास्ट कर लेना है, फिर फास्ट करते जाओ। पर अगर इस दौरान आपके आगे अप्रैल आ गया है, यहाँ अक्टूबर आ गया है, तब आपने अपनी सेल थोड़ी स्लो कर लेनी है। रीजन क्या है कि इन दोनों मंथ अप्रैल में अंडर रिव्यू पहुंच जाते हैं, और जो होता है हमारे पास सितंबर में ही होता है कि अक्टूबर से पीक सेल शुरू हो रहा होता है। तो वो तब भी अमेज़न ऐसे सेल को निकाल देता है जो अच्छे नहीं होते।
उस दौरान आप सेल लो रखो ताकि आपको कंप्लीट रेशो कम आए। नवंबर से लेके अब तक का अकाउंट 30 अप्रैल तक का अकाउंट 81,000 और 81,000 पे मेरा ROI है तकरीबन, कैलकुलेट करके बताता हूँ। तकरीबन है इसका ROI 45% और 45% बन रहा है इसका जी 81,000 का 36,450। मतलब कि जितने की सेल की है इसमें से 36,000 $36,500 प्रॉफिट निकाला है। ये है नवंबर 7 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 मंथ का है सर ये सारी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं। पर। हाँ, इस ये ड्रॉप शिपिंग अकाउंट है मेरा। आपको मैं किसी दिन अपना PL का अकाउंट भी दिखाऊंगा, FBA होलसेल का भी दिखाऊंगा और अपना सबसे बड़ा मेन अकाउंट भी दिखाऊंगा। ये अकाउंट मैंने बेसिकली इसके ऊपर एक नए तजर्बे कर रहा था और वो कामयाब हुए। ऐसे हुए कि आपको मैंने बताया था कि मार्च और फरवरी के एंड पे बहुत से अकाउंट सस्पेंड हुए थे। जितने बड़े अकाउंट थे मतलब जिनकी सेल डेली की $2,000-3,000 थी ना, वो अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे अमेज़न ने ड्रॉप शिपिंग के। मेरे इस अकाउंट की सेल थी 1,000, मैं 1,000 से ऊपर लेके नहीं जाता था, या किसी दिन 200 किसी दिन ले आता था मैं 500, मतलब एवरेज रखता था। ये देखो यहाँ पे 400 सेल है तो उससे अगले पिछले दिन देखो सेल 600 है, अगले दिन देखो सेल 700 है, फिर 1300 है, फिर है ही नहीं। बीच में मैंने गैप लिया था काफी लंबा। ये मैंने गैप क्यों लिया था? नहीं, वो गैप क्यों लिया था मैंने, उसका रीजन ये था मैंने 15 मार्च से लेके 17 मार्च से लेके केवल 6 अप्रैल तक गैप लिया हुआ था। क्यों लिया था? इस तरह अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर रहा था। शायद सस्पेंड की रीजन थी कि जो सेल्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उस पर प्रूफ कोई नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताया ना कि ये वाले प्रोडक्ट लगा लो तो अमेज़न कुछ नहीं कहता। इस अकाउंट के ऊपर मैंने वही रूल अपनाए हुए हैं। इस पे अमेज़न ने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ही वो लगाए जिस पे अमेज़न कुछ मांगता ही नहीं है। और जैसे आप कहते हैं ना कि सारे प्रोडक्ट निकल आते हैं मैसेज, सिर्फ वो सारे Amazon.com निकल आते हैं। हम सेल करने को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं पर वो सेल कर रहे होते हैं तो मेरा अकाउंट भी बंद हो रहा था ये, और अकाउंट में जो पैसे फंस जाए वो फंस ही जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। कई लोगों के लाखों डॉलर फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। तो इसलिए सेव एंड यही है कि आप स्लो एंड स्टडी वाली गेम खेलो। अब मुझसे पूरे पाकिस्तान में जितने भी सेलर्स हैं, अक्सर सेलर मुझसे मैं मिलता हूँ ना, बहुत बड़े बड़े सेलर्स को मिलता हूँ। मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते संडे को या थर्सडे को अचानक मुझे एक बंदे से मैं पिछले 2 साल से मिलना चाह रहा अमेज़न के सिलसिले में, और अचानक उनका मुझे फोन आया है पिछले हफ्ते को 2 बजे दोपहर को, आप अफ्तारी के बाद आते मुझसे मिलने। ये वो बंदा है, 3 बंदे थे जो पाकिस्तान के अंदर अमेज़न का काम शुरू कर दिया था, जिन्होंने तीनों मियाँ चनों के थे, यासिर, फखर और ज़िया। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी बहुत बड़ी, और तीनों की कंपनी के जो कंपनी उन्होंने बनाई थी इतनी बड़ी चल लगी कि जब लास्ट ईयर 2020 में जेफ ने टॉप 100 सेलर ऑफ वर्ल्ड को बुलाया तो ये तीनों गए हुए थे उसके पास लंच पे। ये तीनों भी गए थे क्योंकि इन्होंने सेल्स जनरेट की थी इनके अपने अकाउंट से, क्लाइंट के साथ मिलकर पार्टनर अकाउंट से। तो तीनों गए थे, उन तीनों से मैं मिलना चाह रहा था और तीनों में से एक बंदे को मैंने मिल लिया। उसको मैंने पूछा कि सर मेरी डेली की सेल है, मैं ले लेता हूँ 5,000 भी ले लेता हूँ, 6,000 भी ले लेता हूँ, मुझे पता है 10,000 15,000 कैसे करनी है और उसमें रिस्क होता है। तो मैंने उनसे पूछा सर अगर मैं आपके पास आपके सुपरविजन में अकाउंट चलाऊं तो मुझे कितनी सेल लेके देंगे आप मंथली? उन्होंने कितनी सेल कहा होगा मंथली? सर हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है। $1,00,000 सर। आपकी तो पहले माशाल्लाह अच्छी है। $50,000-60,000 सर कहाँ? $1,00,000 तक कहते हैं। सर वो डिपेंड करता है 25 कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं हम।
नहीं, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ही कहा था मैंने। सर 50,000 इन पे $50,000 मंथ। आपको पता है मैं एक मंथ में 25-30 हजार तो मैं निकाल लेता हूँ, और वो खैरे सबसे बड़े सेलर ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सेलर है वो। उन्होंने मुझे कहा कि $50,000 सेल, उन्होंने मुझे कहा कि $50,000 सेल देंगे एक दिन की। तौबा सर ये कितनी उन्होंने कहा जो बात प्रोडक्ट्स पे तकरीबन 100 प्रोडक्ट के ऊपर, वो हर अकाउंट के ऊपर 100 प्रोडक्ट लगाते हैं। कई लोग होते हैं हजारों प्रोडक्ट लगाते हैं, वो कहते हैं 100 प्रोडक्ट लगाओगे आपको 50,000 की सेल देंगे, और 50,000 के ऊपर आपका ROI होगा 40 to 50%, मतलब कि एक दिन का ROI आपका 20 से $25,000। और अगर 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो ना 30 से, 15 लाख की सेल, और इसका 40% निकाल लो, $6 लाख पर मंथ को निकालते हैं। ये कहते हैं ये हमारी मिनिमम एवरेज है। और मैंने पूछा सर FBA होलसेल पे, तो वो कहते हैं जी दिल्ली की सेल 1,000 से ज्यादा नहीं हो सकती उस पर, जितना मर्जी जोर लगा लो। मैंने कहा PL पे, कहते हैं जी दिल्ली की सेल $5,000 से ऊपर नहीं हो सकती, स्टार्टिंग में सेल उसकी होगी 500 से 1,000, FBA की सेल होगी 200 से 500। कहते हैं उसमें फिक्स अमाउंट होती है कि बस पता है अमाउंट आनी आनी है। ड्रॉप शिपिंग ऐसी है जिसमें फिक्स नहीं होती। इस पे आपकी मर्जी है कि आपने कितना निकालना है एक मंथ में। सर Amazon.com पे काम करने के लिए हमें लाजमी है कि USA का अकाउंट चाहिए, या हम फॉर एग्जांपल किसी का कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है जो बंदा, तो वो भी Amazon.com पे जो आपको ये अकाउंट दिखाए जाते हैं या जो प्रॉफिट दिखाया जाता है वो दुनिया की सबसे 2 बड़ी मार्केट्स है, US और UK में ही है। बाकी मार्केट में अगर आपने FBA करना है, PL करना है, आप कर सकते हो, पर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग पे आप आना है तो आपके पास सिर्फ US और UK ही बेस्ट ऑप्शन है, और दी बेस्ट ऑप्शन US है। UK में थोड़ा टफ है काम करना, थोड़ा नहीं बहुत टफ है। नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा किसी के जानने वाला रहता है तो वो अमेरिका में अकाउंट बना सकता है? नहीं, कनाडा वाला बना सकता है। इसी तरह स्पेन, जर्मनी, इटली, स्कॉटलैंड और जर्मनी, ये सारे बंदे इंग्लैंड में अकाउंट बना, UK में अकाउंट बना सकते हैं। सर जी फिनलैंड वाला बंदा अमेरिका में बना नहीं, अमेरिका में मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा वाले बना सकते हैं, ठीक है। और UK में स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और एक स्कॉटलैंड, ये बना सकते हैं UK में, UK वाले भी। लोग कहते हैं पाकिस्तान में Amazon आ जाए, आने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के बंदे पाकिस्तान का अकाउंट बना सकेंगे, पाकिस्तान में सेल कर सकेंगे। जब हमने पाकिस्तान में रहते हुए द्रास को बहुत गंदा कर दिया तो Amazon का क्या करेंगे सोच लो। Amazon ने 2 महीने में भाग जाना है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से प्रोडक्ट ही ठीक नहीं देना। जो कहता है ना हम पाकिस्तान में Amazon ला रहे, वो ला के फायदा ही क्या है जब हमने नहीं ठीक होना। सर वो मैंने किसी से सुना था कि अगर पाकिस्तान को ऑनलाइन काम करना है तो खुद द्रास पे विजिट करना पड़ेगा Amazon। सेलर को क्यों रहते हो क्या? और साथ मैंने बुला के आप निकल गया। आप कहते हैं कि FBA करना है, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। तो अगर आप द्रास पे काम करो तो FPD है, फुलफिलमेंट बाय द्रास। आपको फाइल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर इज ओवर। कल का लेक्चर आपका इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल के जो 3 सप्लायर है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर है। ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है। सर जी ये पूछ रहा था कि ये ज़ूम की वीडियो जो है ये कैसे मिल सकती है हमें? कल वाली वीडियो तो मैंने सेंड कर दी थी, उसकी पिछली जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी किया था। आज वाली वीडियो मैंने कहा था मैंने रिकॉर्ड नहीं की तो इसलिए देनी नहीं है। सर वो MS टीम पे हम डाउनलोड कर सकते हैं खुद, आप रिकॉर्ड पे लगा देते हैं, ये इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है।
MS टीम का मैंने बताया था इशू आया हुआ है, हमने हेड ऑफिस कहा हुआ है, वो जब तक मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया पर वो चल नहीं रहा, जब तक चलेगा नहीं तो मैं कैसे लेक्चर वहाँ पे। मैंने आगे भी कहा था वीडियोस पे रहना छोड़ दो, वीडियोस पे रहना है तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं। सारा कुछ तो फाइल में है। हो गए तो बाकी जा सकते हैं। जी क्लास इज ओवर।